हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेल्फ फेस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सेशन 11। ठीक है, तो हम 10 सेशन कर चुके हैं। इसी के साथ साथ मैं प्लेलिस्ट भी अटैच कर रही हूँ और हमारे जो 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट वो कैप के शब्द है उसकी भी वीडियो एंड प्लेलिस्ट अटैच है, तो वो भी जा करके देख लीजिएगा। आज का हम पहला वर्ड देखते हैं। अ पर्सन विदाउट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस, अ स्किल और सब्जेक्ट। ऐसा बंदा जो कोई भी काम नया नया करना शुरू करता है जिसको उसमें एक्सपीरियंस नहीं होता है, उसको बोलते हैं नोविस। क्या बोलते हैं? नोविस। नोविस को आप नएपन से याद रख सकते हो, न से नोविस, न से नयापन। तो कोई भी काम में बहुत नया नया होता है ना, अरे ये तो नौसिखिया है, नौसिखिया से भी याद रख सकते हो आप इसको। ऑल्दो नौसिखिया शब्द का मतलब इमेच्योर होता है, वो थोड़ा सा अलग हो गया नौसिखिया, बट यहाँ पर है कि जो बिल्कुल ही नया नया होता है, अभी काम सीखना, जैसे कुकिंग है, काम सीखना शुरू किया है, एक्टिंग है, या फिर आप कहीं पर भी जाते हो कंपनी में, जब आप जॉब ज्वाइन करते हो तो नए नए बंदे होते हो ना, तो आपको ट्रेनिंग दी जाती है पहले, तो आप नोविस हो। यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे है नोविस, फिर एडवांस बिगिनर बनता है, कॉम्पिटेंट, फिर प्रोफिशिएंट होते हो, एंड देन आप एक्सपर्ट वर्ड बनते हो। अच्छा, एक्सपर्ट से याद आया, आप मुझे एक्सपर्ट का एक बढ़िया सा अच्छा सा शब्द बताइए जो एक्सपर्ट का सिनोनिमस है। और थोड़ा एलैबोरेट करती हूँ, वो बंदा जो अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है उसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या कहते हैं। ये आपका आज का होमवर्क है। देखिए, तब तक हम अपनी दूसरी इमेज को देख लेते हैं। दूसरी इमेज में देखो एक नया वर्ड है नोविस। इसके नोविस के लिए और भी बहुत सारे शब्द कौन कौन से हैं? अप्रेंटाइज। अप्रेंटाइसशिप के लिए बहुत ज़्यादा पोस्ट वगैरह आती रहती है ना, यानी ट्रेनिंग, अप्रेंटाइज ट्रेनिंग को बोला जाता है। ग्रीन हॉर्न, ये भी काफ़ी अच्छा शब्द है। टायरो, टायरो इज बिगनर, बिगनर को बोलते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा शब्द है टायरो। ठीक है, ओके। नियोफाइट, टेंडर फुट, ये सारे नए नए शब्द हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। प्लीज़ इसके साथ साथ इन वर्ड्स को भी अच्छे से याद कर लेना। ये सारे हमारे बिगनर या नए नए वाले नोविस से रिलेटेड शब्द हैं। ठीक है, और होमवर्क समझ आ गया ना आपको क्या बताना है? एक्सपर्ट का सिनोनिमस, जो अपने काम में बहुत अच्छे से, अपने फील्ड में महारथी हो, उसको क्या बोलते हैं। हम हमारा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। डाइसेक्शन ऑफ अ डेड बॉडी टू फाइंड द कॉज ऑफ द डेथ। डेथ का कॉज फाइंड आउट करने के लिए इसे बॉडी की चीर फाड़ कर देते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही समझ रहे हो आप। यस, उसको बोलते हैं ऑटोप्सी, या फिर हमारी बहुत लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं ना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई कि नहीं आई, उसी को ऑटोप्सी बोला जाता है। तो ऑटो, ऑटो शब्द, ये चीज़ याद रखना, ऑटो होता है डेड बॉडी के लिए, ऑटोप्सी डेड बॉडी की होती है। तो जो लिविंग बींग्स का टेस्ट होता है, जैसे मैं जिंदा हूँ, तो अगर मैं अपना ब्लड सैंपल दे करके आती हूँ लाल पैथ लैब में जा करके, जो हमने पिछली वाली वीडियो में हमने एक नया वर्ड सीखा था, ठीक है, तो पूरा सैंपल दे करके आऊँगी, और अगर मेरी बॉडी की जो एग्जामिन होगी, डायग्नोज करके जो बीमारी पता चलेगी, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बायोप्सी। बायोप्सी रिपोर्ट आती है। तो एक ऑटोप्सी होती है, एक बायोप्सी होती है। अब दोनों को याद कैसे करेंगे कि कौन सी डेड बॉडी की और कौन सी लिविंग बींग की है? ऑब्वियसली बायो शब्द का मतलब होता है लिविंग बींग्स, ये तो आपको याद है ना, बायोलॉजी, बायो शब्द, तो लिविंग बींग से आप याद रख सकते हो। तो अगर इंसान जिंदा है और उसका बीमारी का कॉज पता लगाना है तो बायोप्सी रिपोर्ट आती है, और अगर मर गया है और मरने की वजह पता लगानी है तो ऑटोप्सी रिपोर्ट आती है। तो ये दोनों शब्द को याद करना बहुत ज़रूरी है, और इन दोनों का डिफरेंस भी आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आप इसको कैसे याद करोगे। ठीक है, ऑटोप्सी के देखो और कौन कौन से नए हमारे वर्ड्स हैं। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। यस, पोस्टमार्टम की स्पेलिंग भी याद कर लेना, पोस्टमार्टम पढ़ लेते हैं बहुत से लोग, तो इट्स मॉर्टम है। ठीक है, नेक्रोप्सी भी बोलते हैं इसको, नेक्रोप्सी रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम हमारा, द स्टडी ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस आइडियाज एंड उनके बिलीव्स को क्या बोलते हैं। रिलीजन से रिलेटेड जब कभी भी शब्द है, एक बहुत ही कॉमन है थियो। थियो शब्द, THEO, थियो इज रिलेटेड टू रिलीजन। लॉजी स्टडी को बोलते हैं। तो रिलीजन की स्टडी, कहीं पर भी थियो वर्ड आ जाए, जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी, याद है? अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो हिस्ट्री में एक थियोसॉफिकल सोसाइटी किसने बनाई थी, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, तो थियो मतलब रिलेटेड टू रिलीजन, इसको इससे आप अच्छे से रिलेट कर सकते हो। तो एनी रिलीजन, कोई भी चीज़ हो, किसी भी भगवान, किसी भी धर्म में मानते हो, तो उसकी स्टडी को बोलते हैं थियोलॉजी। राइट, नेक्स्ट वर्ड है अ प्लेस वेयर ज्यूज वर्शिप अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन।
हाँ, पर्टिकुलरली ज्यूज़ का इसलिए पूछा है क्योंकि हमें जनरली हिंदू का पता है, हमें मुस्लिम्स का पता है, हमें क्रिश्चियंस का पता होता है, हमें सिख्स का पता होता है, इन सब का पता है। तो ज्यूज़ का ऑब्वियसली बात है, जिनका नहीं पता वो ही पेपर के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस, या जिनके बारे में हम जब कम सोचते हैं ना कि हाँ ये भी पूछे जा सकते हैं, वो पेपर के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे ज्यूज़ यानी यहूदी लोग पूजा करते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं? उस जगह को बोलते हैं साइनागॉग। क्या बोलते हैं? साइनागॉग। ये जो इमेज देख रहे हो ना, मतलब देखने में सिमिलर टू चर्च होती है, मतलब नॉट एग्जैक्टली बट काफ़ी हद तक चर्च जैसा ही लगता है वो देखने में। जो से आप इमेज में आप ये देख पा रहे हो, ये वाली इमेज में, दैट इज साइनागॉग इमेज। आप मुझे बताइए ये किस चीज़ की इमेज है? दिस इज नॉट साइनागॉग। हाँ हाँ, आपको समझ तो आ रहा होगा, आपने ये वाली इमेज काफ़ी बार देखी होगी। आप मुझे बताइए कमेंट में लिख करके ये किस चीज़ की इमेज है। ठीक है, हम आज के लास्ट वर्ड पे चलते हैं। एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय अ रूलर, उसको क्या बोलते हैं? ये मेरा आधिपत्य क्षेत्र है, उसको क्या बोलेंगे? डोमिनियन। डोमिनियन। जैसे आप डोमिसाइल बनवाते हो ना, डोमिसाइल एक डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पर भी आप जिस भी स्टेट पे रहते हो, तो हरियाणा है तो हरियाणा का डोमिसाइल, यूपी है तो यूपी का डोमिसाइल। तो डोमी शब्द जो होता है वो आपके एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो दैट इज एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय अ रूलर, उसका आधिपत्य क्षेत्र होता है, उसको बोलते हैं डोमिनियन। तो मेरा डोमिनियन स्टेटस क्या है? मेरा डोमिसाइल कहाँ का है, तो वो वाली चीज़ है। या उसको रियाम, रियाम भी बोलते हैं ना, रियाम, रियासत, कितने कितने एरिया तक आपका क्षेत्र फैला हुआ है। ठीक है, कहाँ कहाँ तक है। और क्या क्या देखो, रूल, पावर, अथॉरिटी, कंट्रोल, डोमिनेशन, स्वे, मास्टरी, सुवर्निटी, कमांड, डोमेन, ये सारे इसके वर्ड है। सुवर्निटी काफ़ी अच्छा वर्ड है इसमें। ठीक है, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। अच्छे अच्छे शब्द है ना, तो प्लीज़ इनको जा करके याद करो। एंड मुझे नहीं लगता कि आप हमारी डेली की अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड वोकैब की सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो, एंड हमारे डेली के शॉर्ट्स भी आते हैं मॉर्निंग में। ठीक है, तो अगर आप इन सबको अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो आपकी वोकैब ख़राब तो नहीं हो सकती, बट येस रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो और सिर्फ एक बार पढ़ लिया, हो गया काम ख़त्म, आपको लग रहा है कि बस ये तो मेरे दिमाग में फिट हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं होता भाई। मैं खुद लिख के दे सकती हूँ, जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे चीज़ों को आप भूल जाओगे। तो इसलिए कीप रिवाइजिंग इट। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आप हमारे कैट MBA एंट्रेंस एग्जाम, बैंकिंग, SSC के लिए बीट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस इनरोल करना चाहते हैं तो आप हमें दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई नो आपको लग रहा होगा कि हर वीडियो में लास्ट में मैं ये बोल देती हूँ, बट यार बोलना तो बनता है ना, आप लोग करते ही नहीं हो ऐसे एनरोल, या पूछते ही नहीं हो। हाँ, काफ़ी बच्चे तो पूछते भी हैं। तो अगर आपको कहीं पर कुछ भी इशू है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बट यार जेन्युइनली ये मतलब ठीक है, मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन ऐसे पास ऑन कर रही हूँ, बट अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपको कोई भी टॉपिक पर भी इशू होता है ना, चाहे वो LR का है, वर्बल का है, क्वांट का है, तो भी आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी तो ही आप हमें कॉन्टैक्ट करके पूछेंगे या बताएंगे, तो भी आप बताइए हमें, हम उस वाले टॉपिक पर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लेकर आएंगे, थोड़ा बेसिक से और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि हाँ आप भी हमारे साथ अलाइन हो सके। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सेल्फ फेसिंग योरसेल्फ।